माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है ना, आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। ओके, सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली इनटू योर लाइफ इन द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, अगले 15 दिन में आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेडली होने जा रहा है, ठीक है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या इवेंट्स आपके सामने आ सकता है। ओके, तो ऑप्शंस को आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जन्म जिस महीने में हुआ है उस महीने के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली है ऑप्शन नंबर 1 और ये वाली है ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो अगर आपकी बर्थडे आती है जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त, मई, जून, ओके, सो आप ऑप्शन नंबर 1 में अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है तो फिर आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और बर्थ मंथ से आपको सिलेक्शन करनी है। फिर आपकी जो बर्थडे है वो आती है मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस है, आप सिलेक्शन कर ले। वीडियो को पॉज करना चाहते हैं पॉज कर ले, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपकी है, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर अपनी बर्थ मंथ से सिलेक्शन किया। इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है जनवरी, अगस्त, अप्रैल, मई, अक्टूबर, जून, ठीक है। और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रखिए और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दो दोस्तों। ओके, सो दोस्तों, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स करियर रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने रिसेंटली करियर रीडिंग अपलोड किया है और आने वाले टाइम में भी आपको करियर रीडिंग्स मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको करियर रीडिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। ओके, आप वहाँ पर जाएँ, उसे क्लिक करें एंड वहाँ पर आपको बहुत सारी करियर की रीडिंग अवेलेबल है, ठीक है। आप उसे देख सकते हैं और डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं और भी रीडिंग्स लेके आऊँगी जो करियर के लिए होगी। ओके, सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। Help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1. First card is 4 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. 9 of Pentacles. Then we have 7 of Pentacles. Bottom of the deck is 8 of Swords and then we have Page of Cups. So यहाँ पर मुझे दिखता है कि ऑप्शन नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो, ठीक है। रिसेंट कुछ दिनों में बहुत बिजी रहे हो या तो फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते रहे हो, ठीक है। और आपको फील हो रहा था कि आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए अपने लाइफ में। ओके, मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर था या तो फिर वर्क का प्रेशर ना हो फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई तो प्रेशर था जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, थका हुआ महसूस कर रहे थे, ठीक है। समवेयर आपको फील हो रहा था कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ पर आप रिलैक्स हो सके, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में आप थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हो, ठीक है। आप रेस्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी हेल्थ अगर ख़राब चल रही है तो आप समवेयर एक अच्छे मेडिकेशन और अपनी हेल्थ का ध्यान दे पाओगे। सो मुझे यहाँ रिसेंटली दिख रहा है कि आपके फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। मे बी आपके बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको दर्द है या फिर कहीं बॉडी में कोई स्वेलिंग, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत रेस्ट करने वाले हो, ठीक है। आप ब्रेक ले रहे हो अपने काम से और थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा आप सोने में टाइम दे रहे हो या तो फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हो, कोई दवाइयाँ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपने बर्डन को थोड़ा रिलीज़ करना और थोड़ा सा रिजुविनेट होना, ठीक है, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि आप कोई काम में किसी नए काम में हाथ डालने वाले हो, ठीक है। किसी नए काम में हाथ डालने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आप कोई काम को करके किसी को सबमिट करने वाले हो, ठीक है। और हो सकता है आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आपके ऊपर है आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को हैंड ओवर करोगे, ठीक है। मे बी आप वर्क प्लेस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो। ओके, आप कुछ लोगों को, ठीक है ना, कुछ लोगों को या तो फिर आप कोई मैसेज रिसीव हो सकता है या तो फिर आप किसी को इम्पॉर्टेंट मैसेज सेंड करने वाले हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, एंड आई कैन सी
यहाँ पे मुझे हार्वेस्ट दिख रहा है, ठीक है। मे बी आप कुछ हार्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप हो सकता है अपने किसी तरह के फार्म, ओके, या फिर आपका कोई, आप कहीं पे गार्डनिंग करते हो, ठीक है, तो आप कुछ हार्वेस्ट करने वाले हो, ओके। कोई फ्रूट, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, क्रॉप्स, ठीक है, कुछ हार्वेस्ट आप करने वाले हो, ओके। और अगर ये आपका कोई फार्म और एग्रीकल्चर या फिर प्लांट से रिलेटेड नहीं है, तो आपने कोई एफर्ट्स डाले थे, तो आपको कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉफिट, कोई रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड वो आपको कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू पता चल सकता है। सो लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। मे बी आपके घर में किसी की, ठीक है ना, आपकी नहीं तो फिर किसी और की, किसी भी फैमिली मेम्बर की, मे बी आपकी सिबलिंग की कोई मेहंदी सेरेमनी, कोई एंगेजमेंट, कोई हल्दी, ऐसे कोई सेरेमनी होती हुई मुझे दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर ऑल। वी हैव द आउल, डिसेप्शन एंड विजडम, ओके। द रेवन, मैजिक, कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, ओके। And then we have the dog, loyal, sincerity, unconditional love, okay. At the bottom of the deck we have this card, the Grail Knight, and romance, illusion, seeking the sacred, ये मैसेज है इसके ऊपर, ओके। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये अप्रोच आपको किसी वर्क के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आपको कोई काम से रिलेटेड आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बट आपको पता नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप कितने स्किलफुल हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि ये आपको अपने रोमांटिक पार्टनर देखते हैं फ्यूचर में, ठीक है। या तो फिर ये आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम में एज अ टीम इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मे बी ये कोई पर्सन है, ओके, जो आपके ऊपर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके वर्क प्लेस पे है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी कोई फ्रेंड है, ओके। एंड इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको इस पर्सन के बारे में कुछ आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या करते हो अपने लाइफ में, आप कितने, आपका क्या पोटेंशियल है। और वो इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं आपको अपने टीम में इंक्लूड करना, एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ऑब्वियसली रोमांटिक वन, ओके। एंड आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है ना, इस पर्सन से। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है या तो फिर आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, तो फिर आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा है, ओके। एंड कोई आपको न्यू नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। न्यू नंबर इट मीन्स कि आपको किसी का फ़ोन नंबर मिलने वाला है, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कहीं अपने कोई अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है। अभी किसी भी तरह का अकाउंट हो सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका बैंक अकाउंट हो सकता है। तो आपको कोई एक सेट ऑफ नंबर मिल रहा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या तो फिर आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के द्वारा मिल रहा है कोई नंबर, ठीक है, या तो फिर कोई आप कहीं अकाउंट खोल रहे हो तो आपको कोई अकाउंट नंबर मिल रहा है, ओके। एंड आई कैन सी हियर लॉयल्टी, सिंसियरिटी, अनकंडीशनल लव, ओके। तो ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। ये पर्सन आपको फ्रेंड बना सकते हैं अपने, या तो फिर ये पर्सन आपको अपने रोमांटिक पार्टनर की तरह देखते हैं और इनके दिल में जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो ये जो पर्सन है वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको ऑब्जर्व करें, आई कैन सी दैट। एंड आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या आने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में। एंड कुछ लोग के लिए ये एक्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस है, आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग एंड वी हैव दिस डिसेप्शन एंड विजडम, ओके। एंड नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई एक्स है, ठीक है, और वो आपको पता है कि उनका बर्थडे 10th को आता है, या फिर उनकी अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर में, यस, अक्टूबर में अगर उस पर्सन का बर्थडे आता है, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होके वापस आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। बट उनके इरादे अच्छे नहीं होंगे, ओके। वी हैव दिस कार्ड डिसेप्शन एंड देन वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, ओके। तो ऐसे कोई पर्सन है, कोई एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड आप इनको ऐसे पहचान सकते हो, मे बी इनका या तो फिर बर्थडे 28 को आता है, 10 को आता है, ओके, 19 को आता है, ठीक है। तो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिटर्न होके आ रहे हैं। तो मे बी इनके इरादे उतने अच्छे नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये उनके दिमाग में कोई ऑफ़र जो आपको देंगे वो सही नहीं होगा, ठीक है ना। वो पर्सन लॉयल
नहीं होने वाले। और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो जो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो उनका ट्रू फेस नहीं है। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपको कोई वर्क से रिलेटेड कोई प्रपोजल मिलने वाला है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड अगेन आई फील कि आप में से कुछ लोग किसी तरह का हार्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ हार्वेस्ट करने वाले हो, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। तो आपका या तो फिर आप कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो आप इन नेक्स्ट 15 डेज़ में बैंक जाओगे, आपको कोई अमाउंट रिसीव हो सकता है। तो कुछ लोग अपना न्यू अकाउंट ओपन करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये कोई नया वर्क का प्रपोजल हो सकता है जो आपको मिलेगा, ओके। 13 को आपका बर्थडे आता है, ओके। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। सो कोई वुमेन हो सकती है जो आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप मेल हो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको कोई वुमेन है जो आपके लिए इंटरेस्ट रखती है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, या तो फिर आपके घर पे कोई प्रपोजल आ सकता है मैरिज का, और ये अरेंज मैरिज का हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और काफ़ी लॉयल है ये, ठीक है ना, इनके दिल में जो प्यार है ये बिल्कुल पर्सन लॉयल है। और ये एक्स नहीं है, बिल्कुल नए पर्सन है, ठीक है, जिनके साथ आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन कभी भी नहीं रहा, ओके। और इनके बॉडी पे कोई कोई एक्सेसरी पहनती हो, ठीक है, आप वैसे पहचान सकते हो। वे हैव कॉर्नुकोपिया, तो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के इरादे काफ़ी अच्छे हैं और ये पर्सन आपको फ्यूचर पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। काफ़ी ड्रीम्स सजा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या आने जा रहा है आपके लिए। वी हैव सडन वेल्थ, ओके। तो कुछ लोगों को वेल्थ, आपका कोई अकाउंट आप खोल रहे हो, ठीक है, मैन होल्डिंग का कॉइन, तो कोई आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, कुछ अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो और आप वो उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। बट इन नेक्स्ट 15 डेज़ में वो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में रिसीव होगा, ठीक है। लाइक उस टाइम पे रिसीव होगा जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था कि वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो आप बैंक विजिट कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड देन वी हैव हाउस, तो कुछ लोग अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई मैरिज प्रपोजल होगा, किसी के द्वारा आपको मिलेगा, ठीक है। वी हैव अगेन दिस कार्ड अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड देन वी हैव मैसेज, ओके। तो आपको कोई ना कोई तो मैसेज आप किसी को भेजने वाले हो, आपको भेजने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एंड नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपका बर्थडे आता है और मुझे दूसरी चीज़ दिख रही है, आपको वर्क से रिलेटेड कोई ऑफ़र मिल सकता है, ओके। एंड विद इन अ वीक हो सकता है जब आपको ये ऑफ़र मिल रहा है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट अगेन वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो कुछ लोगों को आपको कोई पर्सन हेल्प करे फाइनेंशियली, या तो फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपके घर में कोई इंगेजमेंट वैसी सेरेमनी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए आपके लिए कोई गाइडेंस कार्ड देखते हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, ओके। कुछ लोगों के लिए 27 नंबर, कुछ लोगों के लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, मे बी आपका बर्थडे आता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके। तो आपके लिए कुछ बहुत ही मेजर हो सकता है इस नेक्स्ट 15 डेज़ में और आप उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो कोई ऐसे पर्सन जिसको आप फ्रेंड के रूप में देखते हो, आप उसको नोटिस भी नहीं करते हो, वो पर्सन आपको पता चलेगा आपको लाइक करते हैं, या तो फिर कोई ऐसे पर्सन जो आपको लगते हैं बहुत ही जिसको आप ड्रीम करते थे, ठीक है, कि उसके साथ आप काम करना चाहते हो या उस ऑफिस में या फिर उस प्लेस पे वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई ऑफर मिल सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए इम्पॉसिबल जैसा है, बट आपको बिलीव करना है, ठीक है ना। विन-विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, वाओ। सो यस, आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत सारी आपकी विशेस पूरी हो सकती है, या तो फिर आप जो भी करोगे, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़े या कोई स्ट्रगल चल रहा है, तो जो आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। आपकी विक्ट्री होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, ओके। तो चलिए अभी हम चिट से देखते हैं क्या बताया जाए। सो लेट्स टेक फ्रॉम द चिट क्या आने वाला नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए। कंट्रोल योर एंगर, ओके। तो आपको अपने एंगर पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ओके। तो यस, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो गए थे, कोई फाइट, यहाँ पे विन-विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, ठीक है। तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने एंगर पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। किसी के साथ
बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, और विजडम के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ पे लिब्रा है तो आपको बैलेंस्ड वे में चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। लव एंड एडमिरेशन, सी आपको कोई एडमायर करता है, ठीक है, तो वो पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। एंड पर्पल कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, पर्पल कलर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो वो आपको, वो जो पर्सन है, ठीक है, मे बी जिस दिन आपको दिखेंगे तो फिर उन्होंने पर्पल कलर की ये ड्रेस पहनी होगी, तो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पे पिकअप हो रहा है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ, ओके। तो आप में से कुछ लोग रिस्क लेने वाले हैं, यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है, ठीक है। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई काम रिस्क है, ठीक है, और रिस्क से भरी हुई और आप वो करना चाह रहे हो, कंफ्यूज भी हो कि वो करना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको डू नॉट टेक रिस्क नाउ, अभी रिस्क ना लें। यू विल सेव मनी, ओके। तो कुछ लोग बैंक में पैसे जमा करेंगे, आपको कोई इनकम मिल सकती है, समथिंग लाइक दैट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ओके। एंड हो सकता है थोड़ा रेस्ट करें, और या तो फिर आप मेडिटेट कर सकते हैं। वर्किंग इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, ओके, यस। तो मैंने आपको कहा कि आप किसी ऐसी जगह पे काम कर सकते हैं जहाँ पे आपका विश था कि आप काम करना चाहते हो, ठीक है। एंड वी विल टेक 2 मोर। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ओ माय गॉड, वी हैव हाउस एंड हाउस यहाँ पे 2 बार है, ओके। सो हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ओके। मे बी आप हाउस खरीदने वाले हो, घर खरीदने वाले हो, या तो फिर आपके घर में शांति आ रही है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ दिखता है कि आप अपने घर से दूर जाने वाले हो। मे बी आपकी कहीं जॉब लगी है, तो फिर आप कहीं एडमिशन ले रहे हो, न्यू कॉलेज में आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने घर से दूर जा सकते हो, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेलिब्रेशन, तो कुछ लोगों के लिए आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई इंगेजमेंट मुझे दिख रहा है, सेरेमनी। एंड वी हैव करेज, ओके। तो आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। कोई चैलेंज हो सकता है, लाइक स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो ठीक है, मे बी आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़े, तो आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके एक्स वापस होके आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा चैलेंज, आपको चैलेंजिंग टाइम लग सकता है वो, ठीक है। तो आपको करेज दिखानी है, और आपको अपने एंगर को कंट्रोल रखना है। कंट्रोल और एंगर का यहाँ पे मैसेज है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपका बर्थडे आता है मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर या नवंबर में, ओके। एंड ये वाली कार्ड आपने सेलेक्ट की है। सो ये आपकी रीडिंग है, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या होने जा रहा है, ओके। क्या चेंजेस, क्या इवेंट्स आपके सामने आ सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी, ओके। एंड जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो आप उसे रख सकते हैं। रेजोनेट जो ना हो रही है उसे जाने दें, ओके। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए हम देखते हैं क्या पता चलता है हमें। फॉर पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना है, ओके। द मिस्ट्री, ओके। पहला कार्ड है आपके लिए द मिस्ट्री का, ओके। द विंड फेरी, एंड देन वी हैव फियर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जेंटलनेस, डिप्लोमेसी, विच इज़ द डियर, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2, मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी नए जर्नी पे जा रहे हैं, या तो किसी एडवेंचरस जर्नी पे जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपको कुछ करने से पहले डर लग सकता है, ठीक है, बिकॉज वो चीज़ें आपके लिए नई हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, या तो फिर आप कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, या कहीं जा रहे हो, ठीक है। तो कुछ तो आप ऐसा नया कर रहे हो बिल्कुल, जहाँ पर आपको फियर, आपको डर लग रहा है, ओके। एंड आप थोड़ा सा टेंस हो रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर क्या होने वाला है, या तो फिर आपके साथ कुछ बुरा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपके मन में डाउट और फियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट 15 डेज़ में आ रहा है, बिकॉज आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी नई जर्नी पे जा रहे हो। वी हैव द कार्ड ऑफ मिस्ट्री, ओके। तो बिल्कुल कोई नई जर्नी यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी पुराने बैगेज को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बैगेज को रिलीज़ करके बिल्कुल नई जर्नी पे जा रहे हैं,
ओके। एंड वी हैव दिस कार्ड मैजिशियन। तो आपके लाइफ में जो नेक्स्ट 15 डेज़ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है ना, आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। और हो सकता है कुछ लोगों ने जानबूझ के किया हो, या तो फिर कुछ लोगों के लिए ऐसे मैनिफेस्ट हुई है जैसे कि वो डीप थॉट, वो डिज़ायर आपके अंदर थी, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा थॉट दिख रहा है, ठीक है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एम्बेड हो गया था और वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा था, ठीक है ना। कोई ऐसा थॉट हो सकता है जो बहुत ही डीप डिज़ायर था आपका, तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एंड वो चीज़ आपके सामने आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखती है कि आप ना किसी ड्रीम को लेके बहुत टेंस रहते हो। कोई ऐसी ड्रीम है, कोई फियर है, ठीक है, जो आपके सामने मे बी रिसेंटली आई है, उस वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपको किसी ने कुछ बातें कही हैं और आप बहुत ज़्यादा अचानक से आपको कोई शॉक मिला है, ठीक है, उस वजह से आप थोड़े फियरफुल हो। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है। वी हैव दिस थॉट वर्ड इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। तो आप काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, इस नए जर्नी के लिए एनालाइज कर रहे हो। ये फियर कुछ लोगों के लिए ड्रीम भी हो सकता है, ठीक है, कोई नया जर्नी, कोई नया चैप्टर जिसके लिए आप थोड़ा फियरफुल हो रहे हो, ओके। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो हो सकता है आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है किसी चीज़ को लेके एंड नाउ आपको ना कोई स्ट्रगल आपका ख़त्म हो रहा है और कोई नई चीज़, कोई नई ऑफ़र आपके सामने आ रही है, ओके। एंड अभी आप सोच रहे हो कि वो ऑफ़र आपके लिए सही है कि गलत है, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। आपके लिए नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थडे हो सकती है, ओके। एंड नंबर 12 फॉर सम ऑफ यू ये सिग्निफिकेंट है, नंबर 3, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू नंबर 15 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। चलिए देखते हैं। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, ओके। एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच इज़ वेरी नाइस। एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ओके। मे बी आपके सामने कोई मैरिज का प्रपोजल आया है, ठीक है ना, कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है और आप काफ़ी टेंस्ड हो, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको लग रहा है इस पर्सन पे डाउट हो सकता है, ठीक है, भी हो सकता है आप इनके साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो बट आप डाउट में हो। अचानक से इस पर्सन के बिहेवियर में कोई बदलाव आया है और आप बहुत डाउट में हो कि अचानक से ये पर्सन कैसे बदल गया। वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो काफ़ी कंफ्यूज हो, ठीक है, किसी पर्सन के बिहेवियर को लेके। एंड वी हैव देन द हाई प्रिस्टेस एंड द मिस्ट्री। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ कोई ना कोई तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कोई सर्कमस्टांस है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेरियस है आपके लिए, ठीक है, कुछ हिडन हो सकता है आपके सामने, ओके। आपके सामने है बट हिडन है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में, ओके। सो आपको डरने की यहाँ पे दिख रहा है, आप डर रहे हो उस चीज़ से, ठीक है, कि ये सीक्रेट है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो टू फेस्ड है, कुछ ना कुछ तो है जिस चीज़ से आप डर रहे हो, यस। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके लाइफ में, ओके, आप किसी पर्सन को लेके, ठीक है ना, कोई ऐसी पर्सन है जो आपको फील हो रहा है कि ये आपको डेंजर, आपको किसी तरह का हार्म पहुँचा सकते हैं, ठीक है। एंड आप हो सकता है थोड़ा फियरफुल हो, ठीक है, किसी को लेके। एंड यस, यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड फियर है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या तो कोई ऐसे पर्सन है इन जनरल जिसको लेके आप थोड़े फियरफुल हो कि वो पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए कोई ना कोई तो डेंजर, पोटेंशियल फॉर डेंजर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे। एंड उस पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा थिंक कर रहे हो, ओके। सो मुझे इन 15 डेज़ में दिख रहा है कि आप उस फियर से रिलीज़ होने वाले, वो फियर आपके दिमाग से जाने वाली है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कोई किसी को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो तो आप कुछ सोच के, ठीक है ना, आपके दिमाग के भीतर से ही कोई आपको जवाब मिलेगा एंड इस फियर से आप रिलीज़ हो पाओगे। वी हैव दिस कार्ड द व्हील, ओके। तो ये व्हील है जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड ये बहुत ही बेहतर कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, ओके, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके लिए, आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे हो, या तो आपको कोई फियर है, किसी ने चीट किया, या तो फिर आपको किसी से डर लग रहा है कि वो पर्सन आपको किसी तरह का हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि आपके मन के भीतर से आपको कोई आवाज़ आने वाली है, ठीक है, एंड उस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए कोई मिस्ट्री रिजॉल्व हो रही है, तो फिर आप कोई फियर से आपको छुटकारा मिल रहा है एंड आपके मन के भीतर से कोई आवाज़ आ रही है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड हो सकता है आप किसी पर्सन को लेके थोड़ा सा फियरफुल हो, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या हमें पता चलता है, ओके। आप किसी फिक्स साइन के हो सकते हैं, ओके। आपका सन साइन कोई फिक्स साइन हो सकता है,
एंड आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से फियरफुल हो, या तो फिर वो आपकी लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आके, एंड काफ़ी आप उनके इंटेंशन को समझ नहीं पा रहे हो कि उनका इंटेंशन क्या है, ओके। बट इन नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, आप उस फियर से रिलीज़ हो रहे हो, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम है, लिबर्टी है, ठीक है। तो वो चीज़ें, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, में भी कुछ लोग हो सकता है आप अपने एक्स हस्बैंड या एक्स पार्टनर्स के साथ थोड़े प्रॉब्लम में हो, ठीक है, मे बी वो आपके लाइफ में कोई चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, अगेन वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड गॉडेस ऑफ द मून, तो आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप काफ़ी ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा आपके मन के भीतर से बहुत सारे आवाज़ आपको मिलेंगे, ठीक है ना, और मैसेजेस मिलेंगे। वी हैव दिस नंबर 5252, ये आपके लिए, आपको देख सकते हैं, ठीक है। और जब ये आपको दिखते हैं तो आपको समझना है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, और आप जो भी आपको फियर है, आप जिस भी चीज़ को लेके वरीड हो, ठीक है ना, उसके लिए आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखता है, आपको अपने आप को बैलेंस करके चलना है, साथ ही साथ आपके मन के भीतर से जो भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके कि वो पर्सन हमारे लिए अच्छे या बुरे, ठीक है, तो आपको अपने मन की आवाज़ को सुननी है, और नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, और कोई फियर से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, ओके। सो यस, यहाँ पे एक मैसेज है कि अगर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ही आपके इमोशंस आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं, आपके इमोशंस को हर्ट किया गया है, एंड आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो किसी को लेके, कोई आपको किसी ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरी तरह से आपको चीट किया है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है, ओके, आपके लिए हीलिंग आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, समवेयर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपकी लाइफ में हो रही है वो सही है, ठीक है, जो हुआ वो सही हुआ, ओके। एंड वी हैव दिस अटैचमेंट, तो ओके, डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आप किसी पर्सन के साथ अटैच हो, ओके, या तो फिर कोई ये फ्रेंड भी हो सकता है, या तो कोई आपका एडिक्शन हो सकता है जिससे आप अटैच हो, ठीक है, और आप उस चीज़ को रिलीज़ कर पाओगे, बट आप थोड़े से फियरफुल हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा वो चीज़। एंड देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो ये चीज़ है, ठीक है, अटैचमेंट, इसको आप रिलीज़ कर रहे हो, एंड इस अटैचमेंट से रिलीज़ होकर आप बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे हो, ठीक है ना। एंड 15 डेज़ में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये आपके लिए अच्छा हुआ, आगे के लिए अच्छा है, ये आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ रही है, ठीक है। अगर आपको किसी ने बहुत चीट किया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया, और मे बी आपको किसी ने किसी तरह की धमकी दी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी पर्सन ने, ओके, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम, ये मैसेज मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको अपने वर्ड से किसी तरह की धमकी दी है, कोई थ्रेटनिंग, ठीक है, वैसे ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप काफ़ी फियरफुल हो कि वो पर्सन वाकई में आपको कोई कुछ बुरा तो नहीं कर देंगे, ठीक है, बट नेक्स्ट 15 डेज़ में आप उस फियर से रिलीज़ हो जाओगे, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है, एंड समवेयर आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आपका बर्थडे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है जुलाई में हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लिए नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, आपका बर्थडे 25 27 को हो सकता है। एंड देन वी हैव मैसेज, ओके, आपको कोई सिग्निफिकेंट मैसेज मिल सकता है, एंड सी वी हैव फॉल्स पर्सन, एंड देन वी हैव दिस 7 ऑफ सोर्स, तो कि डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो अभी जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो, ठीक है ना, इस पर्सन को लेके आप काफ़ी टेंस हो कि ये पर्सन चाहते क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में एक नाइफ है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको फील होता है कि ये पर्सन आपका बुरा करना चाहते हैं, ओके, और हो सकता है इस पर्सन की इंटेंशन सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फॉल्स पर्सन का कार्ड है, तो आप किसी फॉल्स पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ओके, काफ़ी अटैच्ड हो किसी तरह से भी, ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, एक्स हैं, ओके, या तो कोई बिजनेस पार्टनर है, कुछ भी है, ठीक है, बट कोई फॉल्स पर्सन है जो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हो, एंड फियर का भी कार्ड है, तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे 15 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके, हो सकता है आपके कोई बिजनेस पार्टनर है जिनको लेके आप काफ़ी टेंस्ड हो, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं और क्या हमें पता चलता है। सडन वेल्थ, ओके, तो कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, एंड वी हैव दिस हाई ऑनर, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, एंड कोई बहुत ऐसा काम हो सकता है जहाँ आपको फील हो रहा है कि आप उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वो काम
बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट आपको फील हो रहा है कि आप नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप कर सकते हो। और यहाँ पे हाई ऑनर का कार्ड है, तो आपको कोई बहुत ग्रैंड सक्सेस मिलेगी, कुछ लोगों के लिए नेम फेम हो सकता है, ओके। और नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ काम को कर रहे हो या आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है, या किसी ऐसे काम को स्टार्ट कर रहे हो जिसमें फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, ग्रैंड सक्सेस। एंड हाई ऑनर है तो कुछ लोगों को फेम भी यहाँ पे मिल रही है और काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। सो लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है यहाँ पर। एंड यस, मैंने यहाँ पे 25 एंड 27 कहा था, सो ये दोनों कार्ड्स आए हैं 25 एंड 27, ओके। स्प्रेड योर विंग्स, तो आपको बिल्कुल अपने फियर को रिलीज़ कर देना है, ठीक है ना। स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है और ये 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है ना। फियर को लेके रुके नहीं रहना, अपने विंग्स को फैला के आगे बढ़ना है पाथ पे। एंड थर्ड आई चक्र, ओके, तो आपको डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिखा दिए जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड है, वाओ। एंड देन दिस इज़ द हाई ऑनर, तो आपको कोई ना कोई डेफिनेटली आप नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसा काम स्टार्ट करोगे, या तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ठीक है, वो चीज़ें। चलिए आपके लिए हम देखते हैं कोई सजेशन क्या देना चाहते हैं एंजल्स, एंड देन फिर हम आपके लिए देखेंगे कुछ मैसेजेस फ्रॉम द चिट्स, ओके। विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, ओके, तो कुछ लोगों को आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए है विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। एंड कम्युनिकेशन इज़ द की एंड मैसेज है, तो कुछ लोगों के लिए कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो रही है किसी पार्टनर से, किसी लवर से, ओके। और हो सकता है आप काफ़ी फियरफुल हो, उस पर्सन के लिए काफ़ी वरीड हो, या तो उस पर्सन से काफ़ी आपको डर लग रहा है किसी बात को लेके, ठीक है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिल जाएगा उस पर्सन से और आपको पता चल जाएगा कि आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस सिचुएशन के लिए। जेमिनाई हो सकते हैं कुछ लोग, ओ माय गॉड। एंड यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो यहाँ पर फियर है, ओके, एंड यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड बिल्कुल बोल्डनेस के साथ आगे बढ़े, ओके। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करिए एंड अपने इंट्यूशन को सुने। चलिए हम देखते हैं मैसेजेस क्या हमें मिल रहे हैं। और वी हैव फैमिली इशूज़ रिजॉल्व, ओके, तो मे भी हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जिनको लेके आप टेंस्ड हो, ओके। आपको फैमिली की कोई मेम्बर है जो परेशान कर रहे हैं एंड उनको लेके आप काफ़ी फियरफुल हो। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ, ओके, तो आपको अभी रिस्क लेने के लिए मना किया जा रहा है, किसी भी तरह का रिस्क ना लें। स्पिरिचुअल लव, ओके, तो कुछ लोगों के लिए एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ओके। एंड स्पिरिचुअलिटी आप दोनों को कनेक्ट कर सकती है। इंक्रीज योर एफर्ट्स, ओके, तो कुछ लोगों को आपको कहा जा रहा है अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करें। पैकेज अराइविंग, तो आपने किसी चीज़ को ऑर्डर किया है एंड वो आपको रिसीव नहीं हो रही, तो वो आपको मिल जाएगी। पैकेज अराइविंग का कार्ड है, कुछ गिफ्ट भी हो सकता है जो आपको रिसीव हो। कंट्रोल योर एंगर, अपने एंगर को कंट्रोल करें। एंड वी हैव एंगेजमेंट, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी एंगेजमेंट होने वाली है एंड उस वजह से आप काफ़ी टेंस्ड हो, आपकी कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। मेंटल क्लैरिटी, यस, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किसी सिचुएशन को लेके, ओके। यू विल बी, ओ माय गॉड, यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे, तो आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, ओके। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट कहा कि आपको रास्ता दिखा दिया जाए। यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे। एंड ये मैसेज गिरा है, सो पेरेंट्स विल बी हेल्दी, ओके। आप हो सकता है पेरेंट्स को लेकर काफ़ी टेंस्ड हो, सो ये मैसेज गिरा है फॉर सम ऑफ यू, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओ माय गॉड, एंजल स्पिरिचुअल गाइडेंस, ओ माय गॉड, यस, तो आप काफ़ी टेंस्ड हो, एंजल्स आपको बार बार बता रहे हैं यू नीड नॉट वरी, वो आपके साथ है, ठीक है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं, बिकॉज ये 2 बार है, यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे। एंड मैं इसे नहीं ले रही थी, ये खुद से गिरा है, सो डेफिनेटली ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, लव मनी एक्सेट्रा, तो हो सकता है आपको एक लैक फील हो रही है आपकी लाइफ में, कमी लव मनी और पार्टनर की, ठीक है, तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी लैकिंग है वो आपको डिवाइन टाइमिंग में भेज दिया जाएगा एंड उस चीज़ के लिए आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, ओके। एंड हो सकता है वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, भी आप पैकेज अराइविंग, जिस चीज़ का लैक आप फील कर रहे हो, ओके। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ओके, सो आप किसी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम करने वाले हो। वी हैव हेल्थ, ओके, मे बी आपके पेरेंट्स की हेल्थ के लिए आप बहुत वरीड हो, सो योर पेरेंट्स विल बी हेल्दी, यू डिड नॉट वरी अबाउट दैट। अरेंज मैरिज, तो कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज की कोई प्रपोजल आ सकते हैं, वी विल टेक लास्ट वन।
सिस्टर्स मैरिज, ओके, कुछ लोगों की भी सिस्टर्स की मैरिज फिक्स हो रही है आपकी। ओके, सो ये गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।